बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियो को सर्च कर सकते देख सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो लाजमी हमारी देखा करें। अगर आपको पता चले कि या आपको लगे कि यह हकीकत पे मबनी है और सही है तो आप ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारी सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को। नाज़रीन, आज जो है डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। 114 परवेज़ इलाही साहब की जानिब से है। एक है हम आमिर मीर, जो हामिद मीर साहब के भाई हैं और गैर कानूनी तौर पे वज़ीर इत्तलात पंजाब बने हुए हैं, उनकी एक ख़बर है आपको बतानी है। और जो इस वक्त जो लोग छोड़ कर गए थे PTI को, उनका क्या स्टेटस है उनके बारे में बताना है। और इस वक्त KPK में क्या डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से। जो परवेज़ खटक साहब छोड़ कर गए थे तो उनकी जगह पे किन किन को लाया जा रहा है, तो ना ये सारी आपको डेवलपमेंट बतानी है। सबसे पहले यह है कि परवेज़ इलाही साहब को रात को दोबारा गिरफ्तार किया गया और उन पे जो है गैर कानूनी भर्तियों का केस डाला गया है पंजाब असम्बली में। इससे पहले जो केसेस डाले गए थे उसमें पहली पेशी पे अदालत ने इनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया था, क्योंकि ये भी जो केस नया दायर हुआ है ये भी गैर कानूनी केस है और जाली केस है। अदालतों को पता है इस वक्त PTI के रहनुमाओं के साथ या उनके वर्करों के साथ, उनकी लेडी वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है। तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सबको पता है इस चीज़ का। बच्चे बच्चे को इल्म है इस चीज़ का, और जजेस को तो ख़ास तौर पर इल्म है ही है कि ये कर क्या रहे हैं, क्या फुर्तियाँ हो रही हैं, कहाँ से इनकी डोरें हिल रही हैं, कौन हिला रहा है इस्लामाबाद में बैठ के। तो नाज़रीन, वो है कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी जो है इस वक्त क्योंकि बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं, कोई मंसूबा उनका कामयाब नहीं हो रहा। जो इन्होंने तोड़ने का सिलसिला शुरू किया था, PTI के रहनुमाओं को तोड़ने का शुरू किया था, तो कुछ रहनुमा जो हैं उनको पता है कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अब वो वापसी का रास्ता भी है। अब खान साहब उनको रखते हैं, किस स्टेज पे रखते हैं, वर्कर रखते हैं और क्या रखते हैं, अहदे क्या देते हैं, या खान साहब को पता है। काफ़ी तादाद में लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो इनसे वादे किए गए थे, जो इनको ख्वाब दिखाया जाता है, वो तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग कभी उस पर नहीं चलती। बताते ये मशरिक़ है, जाते ये मगरिब को हैं, तो वैसे ही ये करते हैं। क्योंकि PTI वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कुछ नहीं है बेचने के लिए अब, और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 2 कब्रें हैं जिस पे ये सियासत करते हैं। नून लीग के पास सिर्फ पुल हैं जिस पे ये सियासत करते हैं। उसके अवाम का कोई उस पर अमल दखल नहीं है, सिर्फ पुलों का और कमीशन का अमल दखल है। एक पुल पे कितनी कमीशन किकबैक्स लेते हैं ये है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है KPK के अंदर अली असगर खान, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान साहब हैं, उनके साहबजादे को अली असगर खान को जनरल सेक्रेटरी KPK मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, और अली अमीन गंडापुर को सदर KPK मुंतखब किया है परवेज़ खटक की अदम मौजूदगी में, क्योंकि वो जा चुके हैं। पार्टी से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, पार्टी नहीं छोड़ी, ये ज़हन में रखिएगा। परवेज़ खटक साहब ने पार्टी को नहीं खैर बात कहा, सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने ओहदा छोड़ा है। तो इस वक्त जो हारून रशीद साहब ने जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो परिंदे उड़कर गए हैं तो परिंदों की वापसी भी हो रही है। इस वक्त रावलपिंडी के इलाके में इमरान खान साहब का ग्राफ जो है आज से 1 महीना कबल, यानी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जो एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस डे होती रोज़, उसका जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें 70% इमरान खान साहब की मकबूलियत थी 1 महीना कबल। जब इन्होंने खैर बात कहना शुरू किया, परिंदे उड़ने शुरू हुए, बजाय कि ग्राफ 60% पे आने वो 80% पे चला गया। 10% मज़ीद इजाफा हो गया है इमरान खान की मकबूलियत पिंडी के अंदर। सिर्फ पिंडी की बात बता रहे हैं, पिंडी के अंदर। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये हो गया कि जो रास्ते भटक गए थे, जो जा रहे थे, कुछ लोग तो शौकिया चले गए हैं, वो बहाने ढूंढ रहे थे। कुछ ने खुद फ़ोन करके कहा था कि हमें भी ले लें, तो वो भी चले गए। कुछ लोग मजबूरी में गए हैं, जो मजबूरी में गए हैं वो वापस आ रहे हैं। जो लोग वापसी का रास्ता अपना रहे हैं वो मजबूरी में ही PTI को छोड़ा था, उन पर इतना प्रेशर था, उनको छोड़ना पड़ा। मगर मैंने आपको आगे भी पहले भी वीलॉग में 5-6 वीलॉग में बता चुका हूँ
कि ये जो है जो वादा किया गया था, वादा कंपनी ने पूरा कर दिया है। इस्लामाबाद में भी वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन हमने छुड़वा दिया है, आप ले लें, हमने छुड़वा दिया, आप ले लें। अब बार बार तो कोई किसी के लिए नहीं करता ना, कि हर दफ़ा जी ये बंदा चला गया वापस उसको फिर वापस लेकर आए, तो नाज़रीन वो चीज़ तो होगी नहीं। एक दफ़ा कर दिया बस बहुत हो गया। अब ये इनमें अक्लमंदी होगी, ये उन परिंदों को संभाल सकेंगे, अपने घोंसलों में बिठा लेंगे। अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होना, फिर क्या होना, फिर वही पहले जैसा, तो पहले जैसा होना है। कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं, वही हिसाब इनके साथ होना है। कहाँ गए थे, कहीं भी नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं, तो वही हिसाब इनके साथ दोबारा होना है। तो ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी और नून लीग के साथ ये सब कुछ होना है। ये जो आपको मिसाल दी है कहाँ गए वाली, ये इनके साथ होना है, क्योंकि ये बड़ी मार कर देते, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठवाना, ये करना, वो करना, जितनी भी ताकत रियासत का इन्होंने इस्तेमाल करना है कर लिया है। अगर उसके बावजूद इनकी नाकामी है तो नाज़रीन इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। हमें लोग लगा देते हैं जी फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ नहीं कर रहा है। ये खुद करते हैं, खुद ही अपने नाम पे ब्लेम करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। जब नाकाम हो जाते हैं किसी और का नाम ले लेते हैं। इस पर ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब जो शामिल हैं, वो फ़ौरन जब नाकाम होते हैं फ़ौरन इस्टेब्लिशमेंट पे आ जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक आ जाते हैं, एहसन इकबाल आ जाते हैं, और जो इनके जो है मरियम नवाज़ आ जाती हैं, इनके जो कायद हैं ताहियात नाहिल, वो आ जाते हैं। फ़ौरन नाकामी के अपनी नाकामियाँ, अपनी गलतियों को दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोप देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी अपनी नाकामी है। तो हम उनको घसीट के उनको बदनाम करते हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल जो इस वक्त PDM के लिए बनी हुई है, इमरान खान साहब के लिए जो बनी है वो बनी हुई है, उसकी खैर है, वो बनी हुई है। वो मर्द मोमिन डटा हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे डटा हुआ है। उसके लिए नहीं, उसका फ़ोन भी ले लिया गया, उसकी लाइन काट दी गई, उसका पानी काट दिया, खुदा जाने क्या क्या जुल्म व तशद्दुद हो रहे हैं उस शख्स के ऊपर, वो फिर भी डटा हुआ है। ऑफ़र हुई बाहर चले जाओ, फिर भी नहीं गया। जैसे कि मरियम नवाज़ ने कहा जी मुझे प्लेट में टिकट रख के भी देंगे तो तब भी मैं बाहर नहीं जाऊँगी, तो फ़ौरन पासपोर्ट लिया और भाग लिए। जैसे चचा वज़ीर-ए-आज़म बने, पासपोर्ट बनाया, भाग लिए यहाँ से। तो इस तरह इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर मना किया, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। मेरे ना कोई बाहर फ्लैट है, ना कोई कंपनी है, ना कुछ है, मैंने रहना तो पाकिस्तान में ही रहना है। तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट थी अभी तक। और जो है इमरान खान का जो ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि एक सर्वे हुआ है, उसमें फैसलाबाद में, वहाँ भी राणा साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं किया गया। 80% लोगों ने इमरान खान को ही पसंद किया है। तो नाज़रीन इस वक्त जो है PTI के नाम जो है वो तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है इमरान खान है, इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि यहाँ मुर्सी सियासत नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने साहबजादे को वाइस चेयरमैन नहीं बनाया, शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया। जनरल सेक्रेटरी अपने साहबजादे को नहीं बनाया, वो भी अपना उनको बनाया। अभी उमर अयूब साहब थे, इससे पहले असद उमर साहब थे। किसी को ना अपने बीवी को कोई वुमेन विंग का चेयरमैन बनाया, किसी को कोई ओहदा नहीं दिया, घर में किसी का ओहदा नहीं है किसी के पास भी। इमरान खान साहब ने तमाम ओहदे बाहर बांटे हैं, तो बाहर ही बांटे हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो है भी लीड कर रही है, PDM को लीड कर रही है। PDM यानी कि लीड से जीतेगी, इनसे PDM को लीड से हराएगी, पीपल्स पार्टी को लीड से हराएगी। जंगीर तरीन जो है, जो जंगीर तरीन ग्रुप जो है JT का जो क्या कहा जा रहा है, उसके पास बेचने के लिए क्या है, उसके सिर्फ बेचने के लिए एक चीज़ है, वो है PDM की महंगाई, PDM की जो है नाकामियाँ, अवाम के ऊपर जुल्म तशद्दुद, महंगाई, बेरोज़गारी, ये चीज़ें हैं जंगीर तरीन के पास बेचने के लिए। जब ये बेचेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ना नून लीग को मिलेगा ना जंगीर तरीन को मिला, वो सीधा उधर चला जाएगा। क्योंकि आपने माजी में देख लिया है कि इनके बेटे लोधरा से हार गए थे, क्योंकि वो जितने काबिल नहीं थे, हार गए। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। इस वक्त जो सियासी पारा है वो टोटल जो है इमरान खान के बगैर नहीं है, इमरान खान से ही सियासी पारा अप एंड डाउन होता है। और हमारी किसी से नहीं, हमें आपको इतला करनी थी, इतला आपको दी है और अपडेट दी है, जो अभी तक की अपडेट थी। जो मज़ीद अपडेट आएंगी हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।